आई थिंक आशीष सबसे इम्पोर्टेंट क्यू ऑब्वियसली जो आज शाम को फेड की बैठक शुरू होगी, एफओएमसी की जो बैठक शुरू होगी वो है। और ध्यान रखिएगा ये 2 दिन की बैठक होती है, फैसला कल आएगा। जब हम ग्लोबल क्यूज डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन अब पावल साहब क्या करेंगे, क्या कमेंट्री देंगे, बॉन्ड यील्ड कैसे मूव करेंगी, ये सब जब आएगा तब हम उसको थर्सडे को डील करेंगे। अभी हमारे पास थर्सडे आने में टाइम है, अभी हमारे पास आज का सेशन पूरा बाकी है और कल का सेशन बाकी है। मेरा बेसिक व्यू ये है कि आज और कल फर्स्ट हाफ में खासतौर से निफ्टी शायद एक रेंज में वॉलेटाइल रहे। वो जो रेंज हमने डिस्कस किया, हो सकता है वो रेंज काफ़ी बड़ी हो जाए, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे। और कल 2 बजे के बाद मुझे लग रहा है मार्केट में एक बड़ा मूव आएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारी मार्केट हमेशा फेड के इवेंट से पहले एक मूव लेकर जाना चाहती है, अपने आप को प्रीएम्प्ट करती है हमारी मार्केट नॉर्मली फेड के इवेंट से पहले, हॉकिश या डविश डिपेंडिंग ऑन जो मार्केट को लगता है कि मूव आ सकते हैं। तो इसके लिए आज और कल के फर्स्ट हाफ के बीच में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है आपको। अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक तो आपको आज भी शानदार ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और किसी भी मूव को, भले ही वो मूव 150 पॉइंट का भी हो निफ्टी में, आज और कल के फर्स्ट हाफ में एक ट्रेंडिंग मूव समझने की गलती मत करिए। फ्राइडे को अगर आपने पहले ऑन द वे डाउन को ट्रेंडिंग मूव समझा होता, या ऑन द वे आपको अगर ट्रेंडिंग मूव समझा होता, तो आप गए काम से। तो ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत थी। मैं फ्राइडे पर पता बार बार क्यों आ रहा हूँ, मैं आता रहूँगा फ्राइडे के ट्रेड पर, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ्राइडे को बहुत बड़ा गेम हुआ था मार्केट में। तो फ्राइडे को क्या था ट्रेंड, पहले टूटा 400 पॉइंट और फिर भागा 600 पॉइंट। और कल क्या था ट्रेंड, अब कल कहने को कह लीजिए आप इनसाइड डे था, बट वो मार्केट का परसों का बार इतना बड़ा था कि कोई भी बार इनसाइड बार ही होगा, मतलब उससे ज़्यादा बड़े बार की आप एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकते थे। अच्छा, कल एक और चीज़ हुई, कल निफ्टी डे लो के काफ़ी करीब बंद हुआ और मिड कैप डे हाई पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स एब्सोल्युटली जाकर डे हाई पर बंद हुआ। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ऑलमोस्ट डे लो पर बंद हुए हम, और ये मिड कैप का चार्ट है। मिड कैप का चार्ट देखिए, क्या शानदार मूव्स थे रादर, एकदम जाके डे हाई पर बंद हुआ। तो हो क्या रहा है, अब आज गैप डाउन क्यों हो रहा है आशीष? कोई बड़ा क्यों तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई यूएस मार्केट कोलैप्स कर गया, ऐसा नहीं है कि कोई सुबह सुबह आपके क्रूड में एकदम से बॉयल आ गया या बहुत ज़्यादा 80 पर पहुंच गया। वो आज क्यों है गैप डाउन, जो एटलीस्ट गिफ्ट निफ्टी बता रहा है? क्योंकि एफआईएस की बड़ी सेलिंग है कल। अब हो सकता है आज बड़ी बाइंग आ जाए एफआईएस की, 3 दिन से यही हो रहा है। तो अगेन ये मार्केट अब नियर टर्म में इंडेक्स पर एफआईएस के बिहेवियर पर काफ़ी डिपेंडेंट हो गया और काफ़ी रिएक्ट भी कर रहा है। अब आप देखिए, रोज अगर मैप करेंगे, जिस दिन एफआईएस की बाइंग है उस दिन इंडेक्स ऊपर है, जिस दिन एफआईएस की सेलिंग है उस दिन इंडेक्स नीचे है। मैप कर लीजिए आप। तो ये अब क्लियरली मार्केट में इस तरीके का मूव हो रहा है। हो सकता है आज एफआईएस फिर बाइंग बन जाए, कर लें आज दुग्गल साहब फिर बुल बन जाए, ये पॉसिबल है आज। एक और चीज़ है, रिटेल का कॉन्फिडेंस लौटा है। रिटेल का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय हुआ था अक्टूबर की उस ब्रूटल करेक्शन में, नवंबर की फर्स्ट हाफ की करेक्शन में। नवंबर के सेकंड हाफ में थोड़ा रिपेयर हुआ, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटा। और अब आप देखिए स्मॉल कैप क्यों चल रहे हैं इस मार्केट में भी, चाहे इंडेक्स कुछ भी करे, स्मॉल कैप मिड कैप अच्छा कर रहे हैं। इवन फ्राइडे को भी अगर आप देखें तो मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छे मूव्स थे, यहाँ पर शानदार आउट परफॉर्मेंस है। तो ये एक चीज़ के लिए आपको बता रहा है कि इस पर आप चाहें तो कुछ टाइम के लिए फोकस कर सकते हैं।